ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में गर्मियों का मौसम आने वाला था। मीकू चिड़िया और उसके दोस्त अपने लिए घर बनाने की बात कर रहे थे। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मिक्कू, आज से ही क्यों? हमें तो घर बनाने के लिए अभी बहुत समय पड़ी है। कालू भैया, मैं इसलिए आज से कह रही हूँ घर बनाने के लिए क्योंकि मैंने सुना है इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। अगर हमारे घर बनकर तैयार रहेंगे तो हम गर्मी से बच सकेंगे। हाँ मिकू, तुम सही कह रही हो। मैं पिछली बार अपना घर भयंकर गर्मी में बनाया था, इसलिए मेरा बेटा बीमार पड़ गया था और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से बची थी। और ऊपर से घर बनाने को जो तकलीफ हुई थी वो अलग। तो ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी मली को खबर भिजवाता हूँ। वो भी अपने मायके से आ जाएगी। दोस्तों, हम आज से ही अपना घर बनाने की शुरुआत करते हैं। फिर सारे पक्षी जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कालू अपने पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल में चला जाता है। कालू जी, आप मेरे बिना एक भी दिन अकेले नहीं रह पाए। मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए। मौली, मैं तो तुम्हें बुलाने नहीं आता, लेकिन मैंने चिड़िया से सुना है कि इस साल बहुत जोरों से गर्मी पड़ने वाली है और सारे पक्षी अपना अपना घर बनाकर तैयार कर रहे हैं। हमारा भी घर बन जाएगा तो ठीक रहेगा। आज ही सुनते हो? आप पागल हो गए हो जो घर बनाने की बात कर रहे हो। मौली, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम अपना घर नहीं बनाएंगे? क्या हम कभी घर बनाए हैं जो इस बार घर बनाएंगे? किसी कमजोर पक्षी का घर छीन लेंगे। मौली, आखिर हम हर बार ऐसा ही करते हैं और हर बार मात खाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार हम अपना घर बना लेते हैं। चुप करो आप, ये मामा का घर है। अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि हम घर नहीं बनाते हैं, पक्षियों से मार खाते हैं। ठीक है मल्ली, अब मैं यहाँ से जाऊँ या एक दो दिन यहीं रुक जाऊँ? अब आए हो तो एक दो दिन यहीं रुक ही जाओ, नहीं तो मेरे मायके वाले क्या कहेंगे कि मल्ली झगड़ा करके आई है और अपने पति के बुलाने पर भी नहीं जा रही है। ऐसे बातें करके मौली कालू को वहीं रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी खूब मेहनत और लगन से अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू और मल्ली कहाँ जाकर मर गए? इस बार भी वो अपना घर नहीं बना रहे हैं। जब भयंकर गर्मी पड़ेगी तब किसी ना किसी पक्षी का घर छीन लेंगे। हाँ गुल्लू, तुम सही कह रहे हो। वो कालू और मल्ली से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा बना बनाया घर हथिया लेंगे। आप लोग ठीक कह रहे हो। इस बार भी उन लोगों के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चल रही होगी, इसलिए तो वो अपना घर इस बार भी नहीं बना रहे हैं। अगर इस बार उन्होंने किसी का घर छीना तो मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तब मिकू तुम ना कहना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसे बातें करते हुए सारे पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कालू और मल्ली भी लौट आते हैं अपने जंगल में। सुनो जी, आप सारे पक्षियों के घर पर नजर रखना कि किसका घर सबसे ज्यादा मजबूत और ठंडा बना है। लेकिन ऐसा क्यों मली? कालू जी, जिस पक्षी का घर मजबूत और ठंडा रहेगा हम उसी का घर ही छीनेंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि किस पक्षी ने अपना घर मजबूत और ठंडा बनाया है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और सारे पक्षियों का घर घूम घूम कर देखने लगता है कि किस पक्षी का घर ठंडा और मजबूत बना है। ये मीकू का घर बहुत मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे हम। मैं अभी जाकर मली को ये बात बताता हूँ। फिर कालू कौवा मली के पास जाता है और सारी बात बताता है। अब कालू जी, हो गया फैसला। अब हम उस मीकू का घर ही छीनेंगे। वो मीकू चिड़िया तो बहुत आसानी से हमारे झांसे में आ जाती है। फिर वो दोनों मीकू का घर बनने का इंतजार करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब मुझे ये गर्मी सहन नहीं होती। अब जाकर देखो मीकू का घर कब तक तैयार होगा। अब एक दो दिन ही लगने वाले हैं मीकू को अपना घर तैयार करने में। अब वो अपने छत का काम कर रही है। मीकू, मेरा घर तो तैयार हो गया है। तुम्हारा घर और कितना दिन लगेगा तैयार होने को?
गुल्लू भैया, बस आज का दिन, आज ही मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर सारे पक्षी बड़े मेहनत करके अपना अपना घर बना लेते हैं और उसमें सुकून से रहने लगते हैं। मौली, क्या सोचा है? हम कैसे घर छीनेंगे मीकू से? कालू जी, आप बाजार से कुछ ताले लेते आइए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे घर छीनना है। फिर कालू कौवा बाजार जाकर कुछ ताले खरीद लाता है। सुनो जी, अब हम इस ताले को बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन क्यों मौली, हम इस ताले को क्यों बेचेंगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आप बस मेरे साथ चलो और देखो मैं इस ताले को क्यों बेच रही हूँ। फिर कालू और मल्ली ताले बेचने के लिए चले जाते हैं। वो कुछ पक्षियों को ताले बेच देते हैं। अरे कालू और मल्ली, आप लोगों ने कब से ताले बेचना शुरू कर दिया? बस ये 2 दिन से ही शुरू किए हैं। तुम भी एक ताले खरीद लो, तुमने नया घर बनाया है, ताले का तो जरूर जरूरत पड़ेगा। ठीक है मल्ली बहन, मुझे भी एक ताला दे दो। ना ना मीकू बहन, ताला तो हमें खुद से ही लगाना है। नया ताला है, आपसे ना लगाया जाएगा। हम लगाकर दिखा देंगे कि कैसे लगाते हैं, नहीं तो आप खराब कर देंगे। तो ठीक है मल्ली बहन, आप ही लगा दें ताला। फिर कालू और मल्ली अंदर जाकर अंदर से ही ताला लगा लेते हैं। मौली बहन, ताला घर के अंदर से क्यों लगा रहे हो? ताला तो घर के बाहर से लगाते हैं। मीकू चिड़िया, ये हमारी मर्जी है, हम ताला अंदर से लगाएं या बाहर से। मौली बहन, ये घर मेरा है और मर्जी भी मेरा ही चलेगा। कौन कहता है कि ये घर तेरा है? ये घर हमारा है, इस पर ताला जो हमने लगाया है। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चल जा, जो करनी है कर लेना, अंदर आएगी तो कुछ करेगी ना। चल जा, निकल यहाँ से। मीकू रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कालू और मौली बहुत खुश होते हैं। कालू जी, ये देखो चिड़िया ने कितना सारा भोजन जमा करके रखा है। हमें इतनी तेज गर्मी में कहीं भोजन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी तो मौज ही मौज है। मीकू चिड़िया के घर को कब्जा करके कालू और मल्ली बहुत खुश होते हैं और उधर मीकू चिड़िया जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बताती है। चलो चिड़िया बहन, मैं अब तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन दोनों को मजा चखाता हूँ। फिर मीकू के दोस्त मीकू के घर जाते हैं। कालू और मल्ली को निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कालू और मल्ली घर से नहीं निकलते। गुल्लू भैया, चलो यहाँ से, ये दोनों बहुत मक्कार हैं, ये दोनों यहाँ से नहीं निकलेंगे। मैं अपने लिए कोई और घर बना लूँगा। मीकू, तूने ये घर बहुत दिनों से और बहुत मेहनत करके बनाया था। हम तेरे मेहनत को ऐसे जाया जाने नहीं दे सकते। मैं तो इन लोगों को सबक सिखा कर ही रहूँगा। मैं अपना ताला लाकर बाहर से लगा देता हूँ। जब खाना खत्म हो जाएगा तो भूखे मरेंगे ये सब, इनकी यही सजा होगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मीकू घर के आगे ताला लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मीकू, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। इतने गर्मी में तुम अपने लिए घर कैसे बनाओगे? मैं सोच रही हूँ कि लकड़ी की जगह मिट्टी का घर बना लेती हूँ। मिट्टी का घर? लेकिन वो कैसे? हमने कभी तो नहीं बनाया मिट्टी का घर। बचपन में मैं अपने माँ के साथ मिट्टी के घर में ही रहती थी। मेरी माँ को मिट्टी का घर बनाना बहुत अच्छे से आता था, तभी मैंने भी मिट्टी का घर बनाना सीख लिया था। ठीक है मीकू, तुम मिट्टी का घर बनाओ, हम तुम्हें मदद करेंगे। मीकू मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है और सारे पक्षी उसकी मदद करते हैं, उसको नदी से मिट्टी लाकर देते हैं। इसी तरह मीकू का घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह मीकू, तेरा मिट्टी का घर तो बहुत सुंदर है। जी कर रहा है कि मैं भी अपना मिट्टी का घर बना लूं। अरे मीकू, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत ठंडा है। अगली बार से हम भी मिट्टी का घर बनाएंगे। फिर मीकू अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दूसरी तरफ कालू और मल्ली का सारा खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। वो लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन बाहर से दरवाजा तो बंद था। सुनो जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, जरा धक्का तो लगाना। कालू और मल्ली बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुलता। अब मरेंगे भूख से हम यही हमारी गलती की सजा है। फिर कालू और मल्ली कुछ ही दिनों में भूख से तड़प कर उस घर में मर जाते हैं। इस तरह उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उल्टा हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है।